स्वागत है आपका HCG चैनल पर और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री विद देवबेन। मैं हूं देवबेन। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों को पढ़ना है रीजंस फॉर एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक ब्रांच में कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं? लगभग आपके 5 मिलियन ऑफ कंपाउंड्स आर नोन, है ना। तो अगर ये इतने सारे कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं तो इनका मेन रीज़न क्या है? क्यों इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स मिल रहे हैं? कार्बन ऐसा कैसे कर पाता है, या कार्बन के अंदर इतनी क्षमता कहाँ से आती है भाई? मतलब होता नहीं है, एक व्यक्ति को आप देखिए तो लगता है कि वो इतने सारे काम कर ले रहा है, इतना बहुत ब्रॉड उसने फैला रखा है अपना तामझाम, तो इतने सारे काम कैसे कर पाता है? ठीक है, जैसे आप ऑलराउंडर को देखते हैं क्रिकेट में तो आप सोचते होंगे ये विकेट भी ले लेता है यार, ये बॉलिंग भी कर लेता है ना, और उसके बाद बैटिंग तो अच्छी करता ही करता है, उसको फील्डिंग में ज़बरदस्त झंडे गाड़ दिए इसने, रन आउट मार देता है। हाँ, जडेजा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको ये सोचने पे मजबूर करती हैं अंदर इस बंदे के अंदर क्वालिटी क्या है। तो वैसे ही हमारे कार्बन के अंदर क्या क्वालिटी है वो देखना है हमें इस लेक्चर में, ठीक है। तो कार्बन जो है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पाता है? सबसे पहली बात, ये जो कार्बन है हमारा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6 है, ठीक है। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पाता है? इसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको क्या करती हैं, इसको इन्हांस करती हैं कि भैया तुम इतनी सारी अगर वो केमिकल कंपाउंड बनाना चाहते हो तो तुम बनाओ, नो डाउट बनाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होता कैसे है, आइए जानते हैं हम लोग। पहली जो बिग प्रॉपर्टी है बेटा कार्बन की, पहली जो बिग प्रॉपर्टी है, मैंने GOC के पहले लेक्चर में जब बात की थी तो वहाँ पे मैंने शायद थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको कंट्रीब्यूट किया था। वहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वो थी बेटा, क्या थी? कैटेनेशन। ये आप क्लास 10th में भी हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। हम कह सकते हैं कैपेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू लिंक विद वन एंड अदर। अब वो चाहे ब्रांच चेन में हो, चाहे स्ट्रेट चेन में हो, और चाहे रिंग के फॉर्म में हो, तो ये जो कैपेबिलिटी होती है बेटा वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कैटेनेशन। और ये क्वालिटी है किसके पास? आपके प्यारे कार्बन के पास, ठीक है। प्यारा कार्बन आपका ब्रांच चेन भी बनाता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है। कुछ एग्जांपल्स लिए जाए। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें बेटा, स्ट्रेट चेन में आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, इसको हम कह देंगे क्या? 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया बेटा, है ना। ब्रांच चेन की बात करते हैं, चलो। CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे एक H हटा दो, इसको कर दो CH3, यहाँ पे भी एक हटा दो, यहाँ कर दो CH3। अब देखिए ब्रांचेस का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी में अगर ब्रांच की बात करें तो ब्रांच का मतलब होता है शाखा, और शाखा का निकल जाना कहीं से भी। अभी तक तो हम स्ट्रेट चेन में जा रहे थे। स्ट्रेट चेन में हमने देखा क्या हुआ, कोवेलेंट नेचर का कार्बन है, उसने कई सारे बॉन्ड्स बना रखे हैं एक दूसरे से। तो ये जो स्ट्रेट चेन आई उसको हमने नॉर्मल नाम दे दिया पेंटेन। बट यहाँ पे ये ब्रांच चेन हो गई, वहाँ पे एक ब्रांच, 2 ब्रांच दिख रही है आपको, ठीक है। और ये उसके बाद है क्या? 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ठीक। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसका नाम हो जाता है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे इसको। चलिए हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको IUPAC जो है वो क्लियर करवाते चलेंगे। IUPAC सबसे मस्ट है, जो आपके 12th क्लास में भी काम देगी और 11th में तो है ही है। IUPAC इज़ मस्ट, ठीक। वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अभी हम नॉर्मली जिसकी बात कर रहे हैं वो हम बात करते चलें। तो ये तो हो गया आपका, एक हो गया आपका
स्ट्रेट चेन, इसको हम बोलते हैं ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है बेटा? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा क्या है, ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो गया। और तीसरा हमारे पास एग्जांपल है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे? इससे H जोड़ दीजिए आप। ये हो गया C6H12, ठीक। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसको अगर हम नॉर्मली बनाना चाहें बेटा, ये ऐसे बनाया जा सकता है। अगर हम षटकोण बना देते हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है, किसमें? केमिस्ट्री में। तो हमारे पास 3 प्रकार के क्या हो गए? कंपाउंड्स हो गए, जो हम कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी के चलते देख पा रहे हैं, किसमें? कार्बन में। कार्बन में कौन कौन से हो सकते हैं कंपाउंड्स? किस किस प्रकार के? पहला है आपका स्ट्रेट चेन, दूसरा है आपका ब्रांच चेन, और तीसरा है साइक्लिक। तो ये तीनों प्रकार के कंपाउंड्स कहाँ पाए जाएंगे? कार्बन के कंपाउंड्स कहे जाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएंगे? कैटेनेशन के अंतर्गत, है ना। कैटेनेशन के कारण ही इन सब का प्रादुर्भाव संपन्न हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जहाँ से भी निकले हैं वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही संभव हो पाए हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो हम पढ़ेंगे। इसको आपने नोट किया हो, नहीं नोट किया हो तो नोट कर लीजिएगा, बैक करके 10 सेकेंड थोड़ा वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। और अगर आपने शेयर नहीं किया है बेटा, वीडियो को शेयर करिए, जितने लोगों तक पहुंच सकें हम, जितने लोगों का लक्ष्य है वो हमें पूरा करना है, इसीलिए आप वीडियोस को शेयर करते रहिए। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने को कहिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हुए हैं, तो देख के आप सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए, कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो किसके अंदर है? कार्बन के अंदर। अब कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट है, आपको पता है 4 बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, ये भी आपको पता है, यानी कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है। तो इसकी कैपेबिलिटी के कारण ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके पास, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाने वाली कैपेबिलिटी, यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की क्षमता। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को आप देखेंगे तो उनसे पता नहीं कितने सारे, ढेरों सारे केमिकल्स जो बनाए, मतलब केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास कितने सारी चीज़ें हो गई। ये देखो 3 बॉन्ड्स हमारे पास हैं, तो क्या 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 बन रहा है बेटा? 3 बॉन्ड्स के कारण बन रहा है हमारा, एक तो एल्कीन बन रहा है, एक एल्केन बन रहा है, एक एल्काइन बन रहा है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को अगर हम और ज़्यादा उनके होमोलोगस सीरीज में जाएंगे तो ढेर सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, है ना। ये प्रॉपर्टी जो है क्या कार्य कर देती है कि इसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है? कार्बन को इन्हांस करती है दूसरे रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, ठीक। अब देखिएगा उदाहरण में कुछ दिखा रहा हूँ। आइसोमेरिज्म को आप पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म जानते हैं क्या होता है बेटा? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि क्या रख लेना,
एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होना बट स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंशिएशन होना, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम एक रखें और हम क्या कर दें, अंतर किस में आ जाए, अंतर आ जाए आपके स्ट्रक्चरल फार्मूले में। मान लीजिए हम ले रहे हैं C4H10, चलिए C4H10 ले लें। अब ब्यूटेन इससे नॉर्मल बनाया जा सकता है, देखिएगा 1 2 3 4। ये देखिए, एक तो हो गया ब्यूटेन। अब इसी को हम C4H10 ही करेंगे, देखिएगा। अब देखिए, ये क्या कह सकते हैं उसको, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे ब्यूटेन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम है, पर यहाँ पे हम इसको ब्यूटेन कह रहे हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन कह रहे हैं। यानी कि और जबकि आप गिनेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 ही है। यानी कि आइसोमेरिज्म के कारण क्या होता है, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको हम देखते आ रहे हैं कई दिनों से, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करेगा, कई सारे रूप रख सकता है, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रख सकता है। यानी कि एक व्यक्ति के कई रूप हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड के कई रूप हो सकते हैं, कई प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और इसके कारण भी कार्बन के अंदर इतनी प्रॉपर्टी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने से बना पाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको बिल्कुल याद ही रखनी है GOC पढ़ते हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद में अपने बिल्कुल बनाए रखनी है, जैसे कि ये 3 हैं। नंबर 1 कैटेनेशन, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और नंबर 3 आइसोमेरिज्म। ये तीनों हमारे लिए बेहद 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 इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।